हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, मैं जानती हूँ कि मैंने कहा था कि वीडियो कल ही आ जाएगी, पर कुछ रीज़न की वजह से मैं कल वीडियो नहीं ला पाई। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और आप जानते भी हो कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम से भी आने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता कि कुछ भी करे। और एक तो इतना मेरा सेंटर इतना दूर है। सो प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा समझिएगा। वीडियो अभी मैंने कहा है कि मेरे दोनों चैनल हैं, उन दोनों पर ही वीडियो लेट ही आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं यहीं लेट अपडेट कर रही हूँ। इस दोनों चैनल पर भी वीडियो लेट ही आ रही है। और अभी उस चैनल पर मैंने वीडियो डाली नहीं है, वो शायद मैं कल से स्टार्ट करूँगी। और ये स्टोरी भी अब जल्दी ही पूरी हो जाएगी। स्टोरी को मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो रोज़ ही अपलोड करूँ। और अगर किसी दिन ना हो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं तो और मेरा वर्क भी रहता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जान ने ईवो को वॉल पे पिन कर रखा था और वो ईवो को बस अपनी डार्क आइज से घूरता जा रहा था। ईवो को जान को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जान ईवो से कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो। जान कहता है ऐसे कैसे? हाँ, क्या तुमने मुझे छोड़ा था? मैंने तुम्हारे साथ छोटा सा मजाक क्या किया? हाँ, तुम्हारे साथ छोटी सी एक चीज़ क्या कर डाली? तुमने मुझे इतने बड़े छोटे इल्ज़ाम में फंसा दिया। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे ऐसे घटिया इल्ज़ाम में फंसा सको। तुमने क्या सोचा था? हाँ, कि तुम ऐसा करोगे और मैं कुछ नहीं करूँगा। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ईवो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जान की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या झूठा इल्ज़ाम? जान कहता है, ओह, तो तुम अब ऐसा नाटक कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। वाह, तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो। मैं तो तुम्हें एक इनोसेंट सा लड़का समझ रहा था, पर तुम तो हाँ, खैर छोड़ो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा दे कर रहूँगा। तुमने मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था ना, हाँ, कि मैंने उसके साथ बदतमीज़ी किया, उसके साथ ज़बरदस्ती की है। तुमने ये इल्ज़ाम लगाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना, मुझे कॉलेज से निकलवा दिया। तो क्यों ना मैं अभी से सच कर दूँ, हाँ, वो तुम्हारे साथ, क्या कहते हो? ऐसा कहकर जान ईवो को घूरने लगता है। ईवो जैसे ही सुनता है उसकी बॉडी शिवर कर उठती है। वो डर के मारे काँप जाता है। ईवो जान की तरफ देखता है और कहता है कि क्या कह रहे हो तुम? जान कहता है, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, चलो अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। और अब बारी है तुम्हारी पनिशमेंट की। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, आई स्वेयर तुम उसका रिग्रेट करोगे। ऐसा कहकर जान ईवो को उसके बालों से पकड़ता है और अपनी तरफ आगे पुश कर अपने लिप्स को और उसके लिप्स को जोड़ लेता है और उसे फ्यूजलेसली किस करने लग जाता है। ईवो जान के चेस्ट पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, उसे धक्का देने लगता है। पर जान ने ईवो को इतना ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था, उसकी एक हाथ ईवो के कमर के अराउंड थी और एक हाथों ने ईवो के बालों को कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे ईवो एकदम कैप्चर हो गया था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो जान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर जान उसको लगातार फ्यूजलेसली किस किए जा रहा था। और ईवो बस खुद को जान से अलग करने की कोशिश कर रहा था, पर जान का फोर्स ईवो पर इतना ज़्यादा था कि ईवो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। जान बस ईवो को फ्यूजलेसली किस कर रहा था। जान अब ईवो के लोअर लिप पर जोरदार बाइट करता है, जिससे ईवो जान के मुंह के अंदर ही भारी मौन करता है। और उसका जैसे ही माउथ ओपन होता है, जान अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर इंसर्ट कर देता है और उसे अब वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूजलेसली किस करने लग जाता है। ईवो जिसके आंखों से आंसू निकल चुके थे, वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था, पर जान उसको छोड़ ही नहीं रहा था। जान लगातार काफ़ी देर तक ईवो को ऐसे किस करता रहता है और फाइनली जब दोनों ब्रीथ आउट होने लगते हैं, तब जाकर जान ईवो को छोड़ता है।
जान जैसे ईवो को छोड़ता है, ईवो सीधा दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जितनी जान थी सारी निकल चुकी है। जान बस ईवो को अभी भी घूर रहा था, वो भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ईवो जो कि अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, अचानक जान उसके शर्ट को पकड़कर उसके शर्ट के बटन को ओपन करने लग जाता है। वो जैसे ये देखते वो जान के हाथों को पकड़ लेता और कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो। पर जान कुछ उसकी बात नहीं सुनता और वो सीधा ईवो के नेक पर अटैक कर देता है और उसे वहाँ पर वेट किसेस करने लग जाता है और उससे वहाँ पर एक जोरदार बाइट करता है, जिससे ईवो चीख उठता है। वो एक झटके से जान को धक्का मारकर खुद से दूर कर देता है और खुद के शर्ट को पकड़ते हुए कहता है नहीं नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जान कहता है कि तुम्हें नहीं पता, हाँ मैंने अभी क्या कहा, तुमने सुना नहीं, तुमने ही मुझ पर एलिगेशन लगाए थे ना कि मैंने ज़बरदस्ती की है, तो चलो ना इसे सच करते हैं। तुमने मुझ पर झूठा लगाया पर मैं इसे सच करना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा लान वांगी। वो ऐसा कहकर जान एक ईवल सी स्माइल करता है। ईवल जो कि बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, वो अब वहाँ से भागने लगता है। पर जान वो ऐसे कैसे ईवो को छोड़ सकता था, वो भी ईवो के पीछे भागता है। ईवो जल्दी से मेन डोर की तरफ भागता है, पर जान तुरंत ईवो को पीछे से पकड़ लेता है। वो सीधा ही ईवो को अब उठा लेता है। ईवो जान से कहता है नहीं नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो, पर जान सीधा ही उसे उठाकर बेड पर ले जाकर फेंक देता है, जिससे ईवो बेड पर गिर जाता है। वो एक बाउंस के साथ बेड पर गिरता है। ईवो जो कि अब बेड से उठकर जान को देखता है, पर जान उसके ऊपर आ चुका था। ईवो जो कि डर के मारे कांपने लगता है। ईवो कहता है नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। जान कहता है क्या, ऐसा कहकर जान उसके बालों को पकड़ लेता है और पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है, जिससे ईवो का फेस ऊपर हो जाता है। जान उसके बालों को खींचते हुए कहता है तुमने क्या कहा, हाँ तुम्हारे माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाएगा, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर जान फिर से ईवो के नाक पर अटैक कर देता है। जान जो कि अब ईवो को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था और ईवो जो कि जान को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर जान उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और बेड के साथ पिन कर देता है और उसके नेक पर बेड किसेस करने लग जाता है और वाइट करने लग जाता है। ईवो बस चीख रहा था और जान से मिन्नतें कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे, पर जान कुछ भी नहीं कर रहा था। वो बस बहुत गुस्से में था और वो अब ईवो को नहीं छोड़ना चाहता था। वो ईवो के हाथों को उसके ऊपर कर उसे अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसकी शर्ट के बटनों को खोलने लग जाता है। ईवो चीखता है नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं प्लीज़ प्लीज़ जान ऐसा मत करो प्लीज़। जो कि बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, वो जान से मिन्नतें कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे, पर जान जिसके चेहरे पर साफ साफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिख रहा था, वो ईवो को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। जान ने अब ईवो की शर्ट को पूरी तरीके से अलग कर दिया था उससे और उसे बेड से नीचे फेंक दिया था और फिर से ईवो के हाथों को बेड पर पिन कर और वो उसके पूरे चेस्ट पर किस करने लग जाता है, वेट किसेस करने लग जाता है, वहीं किस देने लग जाता है। वो उसके चेस्ट पर ज़ोरदार बाइट भी करता है, जिससे ईवो बहुत बुरी तरीके से चीखता है। जान ईवो को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और जान से कहता है नहीं नहीं प्लीज़ नहीं प्लीज़ प्लीज़ नहीं प्लीज़। पर जान को तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो लगातार ईवो के पूरे चेस्ट पर अपनी बाइट किए जा रहा था। अचानक से जान ईवो के निप्पल से उस पर ज़ोरदार बाइट करता है, जिससे ईवो एक ज़ोरदार चीख मारता है और रोने लगता है और कहता है नहीं नहीं प्लीज़ मत करो। पर जान जो कि कुछ भी नहीं सुन रहा था, अचानक जान अपने हाथों को ईवो के लोअर पार्ट की तरफ ले जाने लगता है, पर अचानक से ही ईवो जान के हाथों को पकड़ लेता है और रोने लग जाता है। वो जान की तरफ देखता है। जान ने अब जाकर ईवो को देखा था। ईवो जो कि रोता है और क्या जान के हाथों को पकड़ कर कहता है नहीं प्लीज़ 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 मत करो प्लीज़। जान जब ईवो को देखता है, पता नहीं क्यों, पर उसे ईवो को ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसके दिल में पता नहीं पर क्यों एक हल्का सा दर्द उठा था। जान को खुद भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ईवो जो कि जान को देख रहा था, कह रहा था नहीं प्लीज़ प्लीज़ मत करो
प्लीज़ मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मत करो। जान जो कि ईवो को ही देख रहा था, पर अचानक से वो ईवो के दोनों हाथों को फिर से पिन कर देता और ईवो के ऊपर आ जाता है। अब जान का फेस ईवो के फेस के सामने ही था। जान जो कि गुस्से में ईवो को कहता है, तुम्हें छोड़ दूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ, कैसे छोड़ दूँ? तुमने मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत किया है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ? वो कहता है, नहीं प्लीज़ मेरे साथ मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा से तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर जान एक स्माइल करता और कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर वो ईवो के नेक पर फिर से बाइट करने लग जाता है। ईवो जो कि अब बेडशीट को टाइटली होल्ड कर लेता है, वो अब रोने लगा था। जान जो कि अब दोबारा से ही स्टार्ट हो चुका था। ईवो की आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर अब ईवो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अचानक से जान महसूस करता है कि ईवो शांत हो चुका है। जान जैसे ही ये महसूस करता है कि वो शांत हो चुका है, वो ऊपर उठता है और ईवो को देखता है जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर वो अपने माउथ से आवाज़ें नहीं निकल रहा था। जान ईवो को देखता है और उसे फिर से अपने दिल में दर्द महसूस होता है। ईवो जिसको लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा, इसकी वजह से उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी। जान जो कि ईवो को ही देख रहा था, अचानक से ईवो महसूस करता है कि जान रुक चुका है और ईवो भी अब जान को देखता है। ईवो की आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। जान जैसे ही ये देखता है, उसे फिर से दर्द महसूस होता है। अचानक से ही जान साइड में पड़ी बेडशीट उठाता है और सीधा उससे ईवो को कवर कर देता है और बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। जान की पीठ अब ईवो के बैक पर थी। जैसे ही जान ने ये किया था, ईवो अचानक से हैरान हो जाता है। वो बेडशीट को उस कम्बल को टाइटली पकड़ लिया था। उसने उस कंबल से खुद को कवर कर लिया था। वो जान की तरफ देखता है जिसकी उसे सिर्फ पीठ दिख रही थी। वो अपनी डरती हुई वॉइस में कहता है, जान कहता है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ और दोबारा मुझे दिखना मत। ऐसा कहकर जान अपना शर्ट जो उसने उतार दिया था वो उठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। वो जो कि अब वहीं पर लेट कर रोने लगता है। वो बहुत देर तक रोता है, पर फिर वो जल्दी से उठता है और फिर अपना शर्ट को उठाता है, वो पहनता है और फिर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। जान जो कि सीधा वहाँ से निकल कर अब बार में आकर बैठ गया था, वो बार में आता है और बैठकर बारटेंडर से कहता है कि उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आए। बारटेंडर जान को ड्रिंक देता है और जान ड्रिंक पे ड्रिंक किया जाता है। इधर दूसरी तरफ वो जितना जल्दी हो सके वो उस जगह से उतना जल्दी बाहर निकल कर सीधा जल्दी से एक टैक्सी लेता है और उस टैक्सी से सीधा अपने घर आ जाता है। वो अपने घर आता है और अपने घर को देखता है। वो जल्दी से खुद को ठीक करता है और फिर घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाते ही ईवो को एक मेड मिलती है। वो मेड कहती है, यंग मास्टर, आज मास्टर थोड़ा लेट आएंगे, सो उन्होंने कहा है कि आप खाना खाकर सो जाइए। ईवो बस हाँ में अपना सिर हिला देता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। ईवो ने कुछ भी नहीं कहा था। ये देखकर वो मेड बहुत ही ज़्यादा हैरान थी क्योंकि जब भी ईवो कॉलेज से घर आता है वो हमेशा ही चेयरफुल लगता है और उससे अच्छे से बात करता है। आज ईवो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। वो ये भी ईवो से पूछना चाहती थी, पर ईवो जा चुका था। ईवो जल्दी से अपने रूम में जाता है। वो अपने रूम का डोर बंद करता है और सीधा उस डोर से अपनी पीठ सटाकर नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। और आज जो कुछ भी हुआ वो सोचने लगता है। उसे वो चीज़ें याद करके बार बार रोना आ रहा था। वो बहुत रो रहा था। इधर दूसरी तरफ जान जो कि ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था, वो कह रहा था, आखिर क्यों मैंने उसको क्यों जाने दिया, मैंने उसको क्यों छोड़ दिया, हाँ मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। वो रो रहा था और ये चीज़ मुझे तकलीफ़ क्यों दे रही थी। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे कुछ समझ। ऐसा कहकर जान अपने बालों को खींचने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या हुआ है उसके साथ। जान यही सब कस में था। ईवो के वो आंसू, ईवो का वो फेस जान के
आंखों से जा नहीं रहा था। वो चीज़ बार बार याद आकर जान को पता नहीं क्यों पर हट कर रही थी। जान को खुद भी पता नहीं वो चीज़ उसे हट क्यों कर रही है, पर उसे इतना पता है कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सब ईवो को उसने उस हालत में देखा। जान कहता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।